मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दोबारा पनपने लगी है और इमरान नियाजी से छुटकारा हासिल करना कौमी फर्ज है। अगर इत्तेहादियों ने कौम की तरफ न देखा तो कौम भी उनकी तरफ नहीं देखेगी और उनका भी हिसाब करेगी। एहतिसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें हमजा शहबाज के वकील मोहम्मद औरंगजेब ने दलाइल दिए। वकील मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के खिलाफ जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं। इल्जाम लगाया गया कि गंदा नाला शुगर मिल को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। उनका कहना था कि हमजा शहबाज के खिलाफ ये मुकदमा खालिसतना बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया है। इस मुकदमे में 2 अफराद के अलावा किसी को मुल्जिम नहीं बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि गंदा नाला बनाने के लिए सारा अमल तरीक़ाकार के मुताबिक मुकम्मल किया गया, लेकिन किसी और शख्स को मुल्जिम नामज़द नहीं किया गया। अलबत्ता हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज पर इस मुकदमे में मुआवनत और एयानत का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन रमजान शुगर मिल केस ही नहीं बनता तो मुआवनत और एयानत हुई ही नहीं। उनका कहना था कि रमजान शुगर मिल केस मफरूज़ों पर बना है जिसके शवाहिद मौजूद नहीं। हमजा शहबाज के वकील बरियत की दरख्वास्त पर आज दलाइल मुकम्मल न कर सके, जिस पर एहतिसाब अदालत ने 15 फरवरी को हमजा शहबाज के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। समाअत के बाद हमजा शहबाज ने एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, न सिर्फ शुहदा बल्कि उनकी माँ को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह इस नाजुक दौर में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा पनपने लगी है। उनका कहना था कि वजीर आजम अपनी जमात के लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो कौम को कहां से इकट्ठा कर सकते हैं। ये मुल्की मामलात में अपनी अना को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि IMF की शर्मनाक शराइत मान ली गई। अब IMF ने मजीद शराइत रख दी हैं। जब कर्जा लेना था तो उन्होंने वक्त ज़ाय कर दिया और उन्हें 6 माह बाद याद आता है। हमजा शहबाज ने कहा कि वजीर आजम बोलते पहले हैं और सोचते बाद में है। इस कौम को उन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए वो अल्लाह ने बेनकाब कर दिए। उन्होंने अवाम को झांसा दिया और आज लोग रोटी को तरस गए। उनका कहना था कि इमरान नियाजी से छुटकारा हासिल करना कौमी फर्ज है और मैं हुकूमत के इत्तेहादियों से कहता हूँ कि आप इत्तेहाद की तरफ न देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अपने पाकिस्तानी कौम की तरफ न देखा तो कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी और आपका भी हिसाब करेगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने करतूतों की वजह से हुकूमत को खौफजदा होना चाहिए। मुल्क में तबाही और करप्शन है, जबकि उन्होंने गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया है। उनका कहना था कि महंगाई आसमानों से बात कर रही है और करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। करप्शन में नहीं कह रहा बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। इस मौके पर उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत घर चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि यह तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है।